सुदर्शन लंबे समय से यही कह रहा है कि हिंदुओं जागो, वरना ये जिहादी दीमकें इस पवित्र धरा को नर्क बना डालेगी। देश की राजधानी दिल्ली जिहादियों के आतंक का शिकार है। दिल्ली के तमाम इलाके देखते ही देखते मिनी पाकिस्तान बनते चले गए। माहौल ऐसा बनाया कि हिंदू आबादी धीरे धीरे इन इलाकों से पलायन कर गई। कौन अपनी विरासत, अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आज हम आपको दिल्ली की ऐसी एक और दास्तां बताने जा रहे हैं जो दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि संकट सिर्फ आपकी पहचान और सनातनी धर्म की ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप चुपचाप सोते रहे और आपका नगर जिहादियों का हो जाए। आईडी इन परिवारों की पीड़ा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अपने ही देश में अपने लोगों के बीच ये असुरक्षा का भाव दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार टूट चुका है, सब्र खो चुका है। हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा जब परिवार से बात करने पहुंची तो आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि सरकार और सिस्टम की नाकामी परिवार देख चुका है। लेकिन सुदर्शन अपनी जिम्मेदारी समझता है। परिवार के लोगों का क्या कहना है, आइए पूरा मामला समझते हैं। देश की राजधानी किस तरीके से हिंदू विहीन होती जा रही है, उसका आज एक बड़ा उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं। ये इलाका है डावड़ी थाना क्षेत्र का बिंदापुर जेजे कॉलोनी का, जहां एक घटना दिवाली वाले दिन यानी 31 अक्टूबर की रात को करीब 9 बजे घटती है। जब एक हिंदू परिवार अपने ही घर के बाहर दिवाली मना रहा होता है, तो किस तरीके से पूरा का पूरा जो मोहल्ला है, जो कि इस वक्त मुस्लिम मोहल्ला बन चुका है, तमाम मुस्लिम परिवार अचानक से हिंदू परिवार पर हमला कर देते हैं। दिवाली मनाने से आपत्ति जताते हैं, पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाने को कहते हैं, विरोध करते हैं और घर के बाहर पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। जिसके बाद उस दिन से लेकर अब तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। 31 अक्टूबर की रात को क्या कुछ होता है? 31 अक्टूबर की रात को हम पूजा करके नीचे उतरे पटाखा घालने के लिए। तो हमने एक पटाखा घाला, अनार घाला हुआ, उसकी चिंगारी थोड़ी सी वहां गई तो तुरंत जो साहिल नाम का लड़का है, नदीम साहिल, उसने तुरंत गाली गलौज करने लग गया कि यहाँ पटाखे मत घालो। और तो मैंने बोला कि क्यों नहीं घाले, तो कह रहे नहीं घालोगे, तुम घालोगे तो तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा, उल्टा सीधा गाली माँ बहन की देने लग गया, मेरी लड़कियों को, मुझे भी। तो मैंने कहा क्यों नहीं घाले, हमारा त्योहार तो हम तो मना सकते हैं ना। तो कह रहे मना के दिखाओ, घाल के दिखाओ। तो एक पटाखा जैसे ही हमने घाला, जैसे ही इनने बहाना एक लड़ाई का ढूंढा और एकदम मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो मेरे दामाद को पहले मारा एक थप्पड़, इसके बाद हमने बचाने की कोशिश करी तो मुझे भी, मेरी तीनों लड़कियों को भी मारा। तीनों लड़कियों को मारा और इसकी चुन्नी गले से खींची, प्राइवेट पार्ट पे हाथ भी लगाया, 2 थप्पड़ मारे, बाल खींचे। तीनों लड़कियों को मुझे इतना मारा कि गिरा गिरा के मारा। कम से कम 10-15 लड़के थे और किसी ने भी नहीं बचाया। क्या हुआ था? आप तो सबसे बड़ी हैं दोनों बहनों में। मैं अपनी मम्मी और अपने हस्बैंड को, बहनों को बचाने जा रही थी। उसमें एक लड़का है, उसमें उसका नाम है सानू। मैंने अपने हस्बैंड को बचाने की बहुत कोशिश करी। उसने मेरे बाल पकड़े, चुन्नी फेंक के दूर कर दी, मैंने चांटे मारे हैं और प्राइवेट बेड पे हाथ मारा, मेरे कपड़े ऐसे कर दिए, बहुत बुरी तरह मारा, मेरे हस्बैंड को भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा। बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, तब जा नहीं पा रहा है। मेरी लड़की जाएंगी नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारा आदमी विकलांग पड़ा तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, आप बताओ कैसे निकलेंगे हम। हमारी लड़कियों को दहशत बैठी, दहशत के मारे वो उसी दिन से बुखार में पड़ी हुई है, कहीं निकलती भी नहीं है। शाम होते ही कह रही मम्मी हम कहीं जा भी नहीं सकते, अब कैसे क्या करें। हम तो सोच रहे हैं कि क्या करें, यहाँ से मकान बेच दें, कैसे रह पाएंगे हम सोच रहे हैं यहाँ से मकान निकाल दें।
जब हमारा साथ भी कोई नहीं है, हम अकेले हैं तो क्या करेंगे रह के? हम मकान बेच के ही डर के मारे भागेंगे। हिंदू परिवार जाए तो जाए कहाँ, आखिरकार कब इनको न्याय मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पर आज परिवार से बातचीत करके लगा कि एक डर का माहौल है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ सारा का सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो चुका है, जो जबकि पहले ये सारा हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो आप सोचिए कितना ज्यादा जो है डिफरेंस अब आ चुका है, और कहीं ना कहीं एक हिंदू परिवार सिंगल ये यहाँ बचा है। इनके अंदर एक डर है और ये गुहार पुलिस से यही लगा रहे हैं कि कार्रवाई की जाए और इनको न्याय मिल पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।